डेस्कटॉप का कितना कस्टमर आया, मोबाइल से कितना कस्टमर आया, डेस्कटॉप मीन कंप्यूटर लैपटॉप या फिर टैबलेट से कितने कस्टमर्स ने मेरे प्रोडक्ट को बाय किया। तो इससे हमें एक चीज ये पता चलती है, डेस्कटॉप आपको कॉमनली पता है कि डेस्कटॉप ज्यादातर या तो किसी घर में यूज हो रहा होगा और या मैक्सिमम ये डेस्कटॉप ऑफिशियल यूज के लिए रहेंगे। इसके अलावा हर बंदा जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है वो मोबाइल से कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि अब यहाँ पे मोबाइल 8% विच मीन्स कि हमारा मोबाइल का कस्टमर कम है, ज्यादातर जो हमारे से कस्टमर चीजें खरीद रहे हैं वो डेस्कटॉप। और डेफिनेटली ये एक होलसेल की वेबसाइट है, ये एक बिजनेस की वेबसाइट है। इसके अंदर कोई 6 या 7 जब तक कोई पीस ना दे तो हम उसको प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कोई बिजनेसमैन ही इस वेबसाइट से आके प्रोडक्ट बाय करता है। तो डेफिनेटली वो डेस्कटॉप की जो सेशन है, जो डेस्कटॉप की परसेंटेज है वो ज्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स का मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे लोग आ कहां से रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब यही है कि अगर मैं आपको लिंक भेजता हूँ बेंसन का, या मैं आपको आपकी वेबसाइट का लिंक भेजता हूँ, आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो वो कस्टमर डायरेक्ट लिंक के ऊपर आया। सर्च का मतलब है कोई बंदा गूगल पे गया है, गूगल पे जाके उसने सर्च किया बेंसन, या फिर उसने गूगल पे जाके सर्च किया ट्राउजर्स। जब उसने ट्राउजर सर्च किया तो सबसे पहले नंबर पे आपकी वेबसाइट आई है और उसने आपकी वेबसाइट को खोल लिया है। तो ये उन कस्टमर्स में जो ये सर्च के कस्टमर्स में इंक्लूड होगा। अननोन का मतलब है किसी और सोर्सेज से आया। एंड देन जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बगैर शॉपिफाई बिल्कुल फेल है, वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग इस टाइम एक बैकबोन है शॉपिफाई की और ई कॉमर्स की। आपको पता है हर बंदा फेसबुक को यूज करता है, हर बंदा इंस्टाग्राम को यूज करता है। तो इसमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की हमें ऑडियंस बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग जितनी भी करते हैं वो सोशल मीडिया पे करते हैं, और ऑर्डर जितने भी रिसीव करते हैं वो शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर रिसीव करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस वेबसाइट वालों ने अपनी अच्छी मार्केटिंग की हुई है और 67% सोशल मीडिया से कस्टमर आया। और जिनमें से फेसबुक से हमें ऑलमोस्ट 400, मतलब कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी इंस्टाग्राम या किसी और साइट से नहीं आया, ये डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर ये मार्केटिंग कर रहे हैं और फेसबुक मार्केटिंग से हमें सारे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। अब देखें तो बाकी की परसेंटेज इतनी नहीं है जितनी सोशल मीडिया की परसेंटेज है। अच्छा जी, अगेन आगे ऑप्शन आ रहा है टॉप लैंड पेजेस पर सेशन। टॉप लैंड पेज का मतलब है ये हमारा एक लैंडिंग पेज है। ये आपको जो पेज नजर आ रहा है ये एक लैंडिंग पेज है। तो वो मुझे कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो आपके कस्टमर का स्टे पीरियड जो लैंडिंग पेज के ऊपर रहा है वो benson.com, एक तो हमारे होम पेज के ऊपर आए। देन ये देखेंगे आप न्यू अराइवल्स की कलेक्शन को बहुत ज्यादा लोगों ने ओपन किया है। देन ब्रांड को ओपन किया और बाकी लोगों ने लॉगिन और रजिस्टर किया। ये चीजें लॉगिन और रजिस्टर आपको अभी समझ नहीं आएगा, बाकी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि लोगों ने न्यू अराइवल यहाँ पे कोई ऑप्शन इन्होंने दिया होगा ब्रांड्स का। ये ऑप्शन, ये पेज है ब्रांड्स का। नशीन आपको आवाज आ रही है? सिफत आपको ठीक आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आ रही है बस। आई थिंक नशीन को कोई इशू है, वो मुझे उन्होंने मैसेज किया। जस्ट अ सेकंड। जी मुझे आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है? हाँ जी। आपकी कोई चीज स्किप तो नहीं हो रही? आइदर इस पेज का हमें कोई ज्यादा हमारी इस पे ऊपर वर्किंग नहीं है। एनालिटिक्स से पीछे वाली आपको सारी चीजें क्लियर है? जी क्लियर है मुझे। ठीक है, ऑलराइट, श्योर। ओके, हम मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लैंडिंग पेजेस की बात कर रहे थे। लैंडिंग पेजेस का मतलब है, लेट्स से कि मैं ब्रांड्स को ओपन करता हूँ तो ये हमारा ब्रांड का पेज है। तो हमें ये दिखा रहा है कि लोग ये हमें ये डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें सेल आउट कर रहे हैं। तो हमें ये यहाँ पे दिखा रहा है कि लोग ब्रांड की पेज के ऊपर 5% लोगों का इंटरेस्ट रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो ये इस तरह के डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है जो हमारी वेबसाइट के साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट अगेन रिपोर्ट्स भी एनालिटिक्स की ही टाइप है दूसरी। इसके अंदर भी हमें सिर्फ वही चीजें पता चल रही हैं जो ऑलरेडी एनालिटिक्स में है, लेकिन एक डिफरेंट बेस के ऊपर पता चल रही है। लाइव व्यू का मतलब है कि इस टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव व्यू क्या है, कितने कस्टमर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं। तो अगर आप देखें तो हमें नजर आ रहा है टॉप लोकेशंस एज पर यूनाइटेड स्टेट्स में 13 लोगों ने इस टाइम इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है।
यूनाइटेड किंगडम पे 8 लोगों ने अपलोड किया हुआ है। और ये अगेन आई डोंट थिंक सो ये रीडिंग यूनाइटेड किंगडम का कोई सिटी है या ये क्या है, ये 5 सेशन है या ये ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, इस तरह का कोई इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है लंदन से 4 सेशंस, 4 जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हैं। तो ये हम मुझे एक लाइव छोटा सा व्यू दे रहा है इस गूगल ग्लोब के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मार्केटिंग की। अगर हमारा मार्केटिंग के साथ बिल्कुल कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि शॉपिफाई हमारे से जो भी कस्टमर हमारे से वेबसाइट बनवा के जाता है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि मैंने जाके मार्केटिंग करनी है। तो हम मार्केटिंग अगर वो कस्टमर करे भी तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है डायरेक्ट फेसबुक से करे, एक ऑप्शन है फेसबुक को मार्केटिंग पेज से यहाँ से अटैच कर ले और यहाँ से डायरेक्ट कैंपेन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो बहरहाल अब ऊपर आपको जितने भी ऑप्शन बताए ये आपका कस्टमर आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर वो आपसे मार्केटिंग की बात करे तो देन डेफिनेटली मैं टोटल उसको डिनाई कर देता हूँ। क्यों करते हैं हम डिनाई? कि हम उसको कहते हैं कि वी आर नॉट मार्केटिंग एक्सपर्ट, वी आर नॉट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद समवन हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वी आर डेवलपर्स। ठीक है। तो वो इस बात के ऊपर हमारे से ना वो बहस करता है और ना वो हमसे मजीद पूछता है, जस्ट वो हमें कहेगा कि हमें कोई टिप्स दे दें, दैट्स इट। अदरवाइज हमारा इस ऑप्शन के साथ बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ये मार्केटिंग की जितने टाइम से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, और जहां जहां पे भी मार्केटिंग आएगा, मार्केटिंग क्योंकि हमारी डोमेन में ही नहीं है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स अलग है और ये उनका काम है, हमारा मार्केटिंग में काम नहीं। ये है जी डिस्काउंट्स पेज, जिनकी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था ऊपर। डिस्काउंट्स पेज में आपको सारे वो डिस्काउंट्स मिलेंगे। ये तो अभी इन्होंने डिस्काउंट क्रिएट किए हुए हैं। मैं अगर अपना डिस्काउंट्स पेज यहाँ पे ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एम्प्टी पेज मिलेगा। आई थिंक सो कोई डिस्काउंट ना लगा हो शायद, ये बिल्कुल कोई डिस्काउंट नहीं लगा हुआ। तो डिस्काउंट कोड का आपको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे आगे अपना कूपन कोड क्रिएट कर सकते हैं। हम ये क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम, जिस तरह आपने देखा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जितने भी ये सोशल मीडिया या टिकटॉकर्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एग्रीमेंट होते हैं। ये वो कहते हैं कि लेट्स से मैं जुल्कर नैन की बात करता हूँ, तो जुल्कर नैन कहते हैं कि आप ये वाला मोबाइल फोन इस वेबसाइट से बाय करें और कूपन कोड लगाएं जुल्कर नैन 10, तो आपको 10% डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। तो वो डिस्काउंट कोड जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इन फ्यूचर हम इसके ऊपर काम करेंगे डेफिनेटली, और हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और इसी वीक में डिस्काउंट के ऊपर हमने वर्किंग करनी है। ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स का क्या मतलब है? अब ये जो मैंने आपको जुल्कर नैन की एग्जांपल दी है, ये नॉर्मल डिस्काउंट्स में आता है। नॉर्मल डिस्काउंट्स में ये क्यों आता है? क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑटोमेटिक तरीका नहीं हमने लगाया, हमने जस्ट लगाया अगर कोई बंदा जुल्कर नैन 10 लिखेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक डिस्काउंट में क्या होता है, हम ईद आने वाली है, कोई हमारा कोई डे आने वाला, कोई नेशनल डे आने वाला जिसके ऊपर हमने सेल लगानी है, तो हम ऑटोमेटिक तरीके से हम लगा देंगे। अब डिस्काउंट कोड जो हम डिस्काउंट कोड भी क्रिएट करेंगे, जब भी हम क्रिएट करेंगे उसी टाइम लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स में हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसका टाइम एडजस्ट कर सकें कि ये चांद रात को 9 बजे इसने एक्टिव हो जाना है और ठीक ईद के तीसरे दिन इसने ऑफ हो जाना है। तो इस चीज को हम बोलेंगे ऑटोमेटिक डिस्काउंट। ऑप्शन इसमें भी सारे वही अवेलेबल होंगे जो डिस्काउंट कोड्स में है, और जो ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स में इसमें जस्ट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो आएगा वो ये आएगा कि हम उसके अंदर अपनी डेट एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हमारे मोबाइल के अंदर जो भी हम जितना मर्जी महंगा फोन ले लें, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जो हमें चाहिए। तो हम जो अदर ऑप्शंस यूज करेंगे, हम वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके यूज करेंगे। ये हमारा शॉपिफाई का ऐप स्टोर है। अगर मैं कस्टमाइज योर स्टोर पे क्लिक करूँ तो हमारा ऐप स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ऐप स्टोर, और इस ऐप स्टोर पर मैं कोई भी अगर सर्विस लेना चाहता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके मुझे वो सर्च एप्स, ये हमारा ऐप स्टोर है शॉपिफाई का, ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है शॉपिफाई ऐप स्टोर। ऑलराइट। तो अभी आपको स्टोर के अंदर जो एप्लीकेशंस नजर आ रही है, एक अबरलो नजर आ रही है। मैंने आपसे बात की थी कि ये 15 जून को अबरलो बंद हो चुकी हुई है, ये पहले की इंस्टॉल है, इसके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अबरलो एक ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन है, पॉकेट भी एक ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन है, एंड देन ज़ेनड्रॉप ये भी ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन है। तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके
ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल करते हैं। अब ये जो हम अबरलो यूज करेंगे, अब जो हमने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के अंदर लेके आने, हम अली एक्सप्रेस से जस्ट 1 क्लिक के अंदर के ऊपर हम अबरलो के अंदर लेके आएंगे और 1 क्लिक से फ्रॉम अबरलो टू अपने शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स के अंदर लेके आएंगे। हमें मैनुअल कोई प्रोसेस इस पे नहीं करना, ये टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन स्टोर्स को। ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर ये सबसे हमारा लास्ट फेज है जो, वो ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर थीम्स का स्टोर होगा, थीम्स का प्रोसेस होगा। थीम्स में क्या, हमने अपनी वेबसाइट के ये जो आपको जितना भी डिजाइन नजर आ रहा है इस वेबसाइट का, ये जो सारा डिजाइन क्रिएट हमने किया है वो हमने यहाँ पे आके डिजाइन क्रिएट किया। अब आपको तो वर्डप्रेस का इंफॉर्मेशन होगी इसके ऊपर कि आपको वर्डप्रेस की डिफरेंट थीम्स मिलती हैं, इसी तरह शॉपिफाई की डिफरेंट थीम्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये शॉपिफाई की ये डिफरेंट ये टर्बो थीम है विच इज अबाउट $450 एट द मोमेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रीमियम थीम्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। आइदर यू आर नॉट डेवलपर्स, आप लोग डिफरेंट कोडिंग से आप वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो होती है वो बेसिक तो कोड से ही होती है। लेकिन वर्डप्रेस या ये जो शॉपिफाई या हमें प्लेटफॉर्म ये चीज प्रोवाइड थी, डिफरेंट थीम्स प्रोवाइड करते हैं कि हमें कोड से अपनी वेबसाइट को डिजाइन नहीं, जस्ट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत होती है। जस्ट आपको क्रिएटिविटी की इसके अंदर जरूरत है कि मैंने कौन सी इमेज कहाँ पे लगानी है, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो ये हमारा डिजाइनिंग जो है ये लास्ट फेज होगा और डिजाइनिंग से पहले हमें कंप्लीट प्रोडक्ट्स और उनके जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है हमें उनके ऊपर काम करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली आपको नाम से समझ आ रहा है, मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट बने होंगे। ब्लॉगिंग के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे। ब्लॉग्स, अब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लगा दिया, अब हम कोई आर्टिकल उसके ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं, या आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वियर इन यूके होलसेलर स्पोर्ट बेस्ड फ्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जस्ट स्टैटिक ब्लॉग्स है, जस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट अपडेट्स देने के लिए, कुछ डिफरेंट आप कुछ चीज पब्लिश करना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिख के बताना चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं, हमारी प्रोडक्ट्स में ये क्वालिटी है, तो वो जिस उसके लिए हम ब्लॉग यूज करेंगे। और ब्लॉग का हमें बेनिफिट क्या है, अब आपको मैं बेनिफिट इसका बताता हूँ। आपको ज्यादा ब्लॉगिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हम लोग ज्यादातर रीडिंग से भागते हैं, लेकिन जो फॉरेन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा रीडिंग को प्रेफर करते हैं। वो पहले आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इस चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बाय करने है या नहीं बाय करने। और दूसरा, ब्लॉग जो है ये हमें रैंकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। हमने अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर लगाया तो गूगल हमारी प्रोडक्ट्स अपलोड करेगा, हमारी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आएगा। लेकिन हमने अगर आर्टिकल्स डिस्प्ले किए हुए हैं, लेट्स से कि हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ये विंटर की टॉप प्रोडक्ट्स हैं और इनके अंदर जो हमें ये बिल्कुल वूल प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आपका कोई कस्टमर आके वूल प्रोडक्ट्स कीवर्ड सर्च करता है तो उसके आगे आपका आर्टिकल आएगा। जब आपका आर्टिकल उसके आगे आएगा तो उस आर्टिकल से आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा, उससे वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो बेसिकली ब्लॉग्स का बस ये पर्पस है। ब्लॉग पर जो है ये स्पेसिफिक नहीं है। ब्लॉग अगर आपका कस्टमर आपसे कहे तो आपकी डिमांड उससे ये होती है, हमारे क्लाइंट से हमारी डिमांड होती है कि वो हमें ब्लॉग का डाटा प्रोवाइड करे और फिर हम ब्लॉग उसको करके देंगे, क्योंकि वी आर नॉट कंटेंट राइटर्स। हम उसको ब्लॉग नहीं लिख के दे सकते, कंटेंट उसने हमें प्रोवाइड करना है, हमने जस्ट उसको ऐड करना है ब्लॉग्स के अंदर और जस्ट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पेजेस। पेजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये साइड पर इन चीजों की आपको समझ नहीं आएगी, ये यहाँ पे आपको पेजेस नजर आपकी समझ आएगी। प्राइवेसी पॉलिसीज, कॉन्टेक्ट अस, ब्रांड, अबाउट अस, ब्रांड्स, डिलीवरी, रिटर्न्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्या ऑप्शंस नजर आपको चीज समझ आ रही है। अभी मैं ये नीचे आऊंगा ब्रांड्स पे, आपको वो जो पेज हमने वहां पे देखे हैं ये वो यहाँ पे पेज मेंशन है। लाइक मैंने यहाँ पे अपनी ओवर पॉलिसीज डिफाइन की है कि अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको ये वाली पॉलिसीज के ऊपर अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम आपको ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम अगर इस चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट ना किया। देन आ जाता है जी टर्म्स एंड कंडीशंस। डेफिनेटली हमें हमारी पूरी वेबसाइट की जितनी अब तो आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो उस एप्लीकेशन के बाद आ रहा होता है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें तो एप्लीकेशन कंटिन्यू होती है।
देन अगेन डिलीवरी का मैंने एक पेज बनाया हुआ। डिलीवरी का पेज बनाने का मकसद है कि ये बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स अगर हम डिलीवरी में देखें तो आपको नजर आएगा, ये बता रहे होंगे कि हमारी प्रोडक्ट कितने दिनों में डिलीवर होगी आपको। 24 घंटे में हम आपको ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारी टाइमिंग है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे अगर हमें कोई चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को, लाइक उसको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब रिटर्न में रिटर्न की हमारी जो भी पॉलिसी होगी वो हमारे रिटर्न, अब ये यहाँ पे कह रहा होगा कि 14 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिफंड हो सकती है। रिफंड होने की ये कंडीशन है। तो वो सारी चीजें जिसने डिफाइन की हुई है वो इस पेज के ऊपर की हुई है। हम ऑलमोस्ट 10 पेजेस के साथ कस्टमर के अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। 10 पेजेस हम उसको ऑलमोस्ट टोटल क्रिएट करके देते हैं। उसके अंदर चार पॉलिसीज के पेज होते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी, जिसको हम डिलीवरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। और देन इन जो सेकंड साइड पे हम कस्टमर केयर के हेडिंग के साथ हम नीचे डिफाइन करते हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ट्रैक योर ऑर्डर का ऑप्शन हम अवेलेबल करते हैं। और इन्हीं पे और बाकी जो पेजेस होते हैं वो हमारे जो थीम है उसके अंदर डिजाइन होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है आपको वेबसाइट के ऊपर ये जो चीज नजर आ रही है, ये जो आपको टॉप मेन्यू नजर आ रहा है, इस मेन्यू को हम नेविगेशन बोलते हैं। तो नेविगेशन जितना भी हमारा ये जहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये सारा का सारा नेविगेशन ये आपको नजर आ रहा है, किड्स फुटवेयर, वुमेन्स क्लॉथिंग, अबाउट अस, किड्स एक्सेसरीज, ये सारा नेविगेशन, ये सारा मेन्यू हमारा नेविगेशन के अंदर आगे क्रिएट होगा। उसके बाद प्रेफरेंसेस आ जाता है। प्रेफरेंसेस अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो जब हम वर्किंग करें तो ये शायद फिर ही आपको समझ आएंगी, अभी आपको नहीं आएंगी समझ। और उसके बाद हम अगर डिस्कस करें प्रेफरेंसेस के बाद, ये शॉपिफाई इनबॉक्स है। इनबॉक्स यहाँ पे ये बिल्कुल लगा हुआ है, ये आप देख रही हैं। अगर मैंने इनके साथ लाइव चैट करनी है तो ये मेरे पास एक छोटा सा चैट बॉट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे चैट इनके साथ कर सकता हूँ, इनके साथ लाइव कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा हमारा चैट बॉट का इससे साथ हमारा कोई, और ये जस्ट फ्यू क्लिक्स पे हमने जस्ट इसको एक्टिव करना होता है। बाकी इसके ऊपर हमें कोई ना कोई अपना कस्टमर केयर का कोई ना कोई बंदा कंटिन्यूसली इस वेबसाइट के ऊपर अगर ऑनलाइन है तो वो इस बंदे को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइव चैट है, ये दूसरी चैट नहीं है, ईमेल या दूसरी चैट नहीं है, ये लाइव चैट है। ये जब भी कोई क्रॉस करेगा तो ये चैट खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ जाता है ये डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये वेबसाइट वाले फेसबुक, गूगल और ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं, फेसबुक, गूगल एंड शॉप। अदरवाइज नॉर्मल यूज में ये हमारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, हम जस्ट शॉपिफाई के ऊपर स्टिक रहेंगे। हमने फेसबुक, गूगल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है। जो लास्ट ये सारे इनबॉक्स के ऑप्शन हैं, और लास्ट हमारे पास सेटिंग्स आ जाते हैं, जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये बिल्कुल अभी आपको इनकी समझ नहीं आएगी, कि जब हम वर्किंग करेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हमने कंप्लीट शॉपिफाई की ये जो फर्स्ट डैशबोर्ड है इसको आज हमने डिस्कस किया, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम ऐड प्रोडक्ट से अपना मतलब, कल हमारा कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट डे वर्किंग जो डे होगा वो हमारा कल फर्स्ट होगा, और उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम आपको जो मैंने लिस्ट भेजी थी उस लिस्ट के अंदर भी डिफाइन है कि जो सबसे पहले हमने काम करना है इंट्रोडक्शन के बाद, वो हमारा मैनुअल प्रोडक्ट्स है। मैनुअल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 1 से 2 डेज आपकी ले जाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो कलेक्शंस के ऊपर होगा, और फिर हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आ जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और अभी मैं ये अपनी मिस्टेक देख रहा हूँ मैसेज में, मैंने वीक कमजोर वाला वीक लिखा हुआ है, मैंने हफ्ते वाला वीक नहीं लिखा हुआ, वो WWE किया होता है। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे प्लीज बताएं अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी इशू है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मेरे साथ डिस्कस करें। नहीं सर, फिलहाल नहीं है। कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब एकदम से याद रखने वाली नहीं है अभी, जैसे एनालिटिकल आई नो, इसीलिए मैं सेटिंग्स के ऊपर नहीं गया। मुझे पता है आपका कोई प्रीवियस रिलेशन नहीं है। मैं ऑफिस में जो भी ऑफिस में मेरा टाइम है 2 से 3, मेरा जो ऑफिस में 1 घंटा सिर्फ मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो उस 1 घंटे में जितने भी मेरे पास मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, लड़कों का किसी ना किसी बिजनेस के साथ रिलेशन होता है। तो ये इसमें मैक्सिमम चीजें बिजनेस के रिलेटेड है। वो डेफिनेटली लड़के दुकान पे हैं तो दुकान की रिपोर्ट्स रेडी कर रहे हैं, तो मैं जब रिपोर्ट्स की बात करता हूँ तो वो डेफिनेटली उनको रिकॉल हो जाता है कि हम दुकान पे जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो आपके लिए ये डेफिनेटली एक इशू है
लेकिन ये टाइम टू टाइम ये चीज कवर हो सकती है, वैसे ये चीज कवर नहीं हो सकती एकदम से, ठीक है। कल से हम, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कल से जो है वो एड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, ताकि हम अपने मेन पर्पस की तरफ आए। जब हम मेन पर्पस को करेंगे, कवर करेंगे, तो हमारी डेफिनेटली हमें अदर सेटिंग्स साथ साथ समझ आती रहेंगी, ठीक ठीक है। है जी, ठीक है तो ठीक। अभी आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, आप दोनों ने लॉगिन कर लिए हैं अपने डैशबोर्ड के। आपको जस्ट जो आज का टास्क है वो यही टास्क है, आप इन ऑप्शंस को एक दफा गो थ्रू करें। सेटिंग्स रिलेशन आएगा जब हम डिजाइनिंग पे काम करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ वो इन इसकी वर्किंग के दौरान हम डिस्काउंट्स भी हमें लगाना पड़ेगा, हमें अपने कलेक्शंस भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो आपको जस्ट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोडक्ट्स है, कलेक्शंस है, और हमारी एप्लीकेशंस एंड देन डिस्काउंट्स। इन 4 टैब्स के साथ हमारा बहुत ज्यादा काम होगा, ठीक है जी। तो जी इनको आपने रिव्यू कर लेना है। ऑर्डर बस आपको समझाने के लिए था, ये आपकी वर्किंग नहीं होगी इसमें। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, दैट्स थैंक यू। इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। कल 10 बजे हमारी अगेन क्लास होगी और कल से हम वर्किंग स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे। सर, ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।